आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। आज हम इंग्लिश के नंबर प्रैक्टिस सेट करेंगे जो एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, तो आज देखो CHSL की ये जो पेपर है CHSL का भी हुआ था 2024 का Tier 1, उसका इंग्लिश का 1 तारीख को जो पेपर हुआ था वो फर्स्ट शिफ्ट है ये। ठीक है, तो अब देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है ये कि सेलेक्ट द सेंटेंस इन फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में सेलेक्ट करो। फ्यूचर टेंस की पहचान क्या होती है? विल और शैल। ठीक है, विल शैल कौन से में इनमें से एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आई विल बी 25 नेक्स्ट संडे, यानी मैं अगले संडे को 25 साल का हो जाऊंगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है ये बड़े ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये कहता है कि स्प्लिट कर रखा है ये सेंटेंस 4 सेगमेंट में और हमें ग्रामेटिकल एरर बताना। देखो, द कपल प्रीफर्ड टू वॉक अंटिल द लास्ट हाउस ऑफ द टाउन, यानी कि जो कपल होता है वो प्रीफर करता है। प्रीफर करने का मतलब क्या होता है? मतलब कि एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ को वैल्यू देना। ठीक है, अंटिल द लास्ट हाउस ऑफ द टाउन, यहाँ पे एरर कौन से में है? एरर है अंटिल में। ठीक है, अंटिल कौन से में है? 4th में। ठीक है, अंटिल द लास्ट हाउस। अब देखो एरर कैसे है? जो अंटिल होता है, अंटिल की जगह यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा केवल टिल। ठीक है, अंटिल का मतलब क्या होता है? अंटिल का मतलब होता है ये रिफ़र करता है पॉइंट ऑफ टाइम को। ठीक है, रिफ़र पॉइंट ऑफ टाइम, यानी अगर कोई टाइम का पॉइंट ऑफ टाइम बताना हो, यानी कि कितने बजे तक, कब तक, अंटिल द 4 आवर्स, तो उस टाइम तक अंटिल यूज़ होगा। लेकिन टिल कहाँ में होता है? टिल डिनोट करता है एक्शन होगा वो स्पेसिफिक पॉइंट तक। ठीक है, इट डिनोट्स, क्या डिनोट्स करेगा ये? एक्शन। ठीक है, अप टू स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, यानी एक टाइम तक एक्शन को बताएगा टिल। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा? यहाँ पे यूज़ होगा टिल। ठीक है, अब इसमें क्या बोलता है? द अंडरलाइन फ्रेज इन द गिवन सेंटेंस has been used incorrectly. Select the option that can correctly replace the underline segment. I am down with her complaints. Down with, ठीक है, down with का मतलब क्या होता है? down with का मतलब होता है रेक। ठीक है, हर एक, यानी कि मैं उसकी हर एक कंप्लेंट के साथ क्या हो चुका हूँ? मैं उसकी हर एक कंप्लेंट सुनता हूँ। ये नहीं होता। कंप्लेंट के साथ आदमी क्या होता है? आदमी फेड अप विद होता है। फेड अप विद का मतलब क्या होता है? यानी कि मैं उसकी कंप्लेंट सुन के थक चुका हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है? फेड अप। पास्ड आउट क्या होता है? गुजर जाना या किसी चीज़ का पूरा होना। लॉक डाउन विद यानी किसी चीज़ के अंदर रुक जाना, और एल्ड विद का मतलब कि भी क्या होता है? रुक जाना। ठीक है, तब आप आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें क्या बताना है? 4 सेगमेंट के अंदर डिवाइडेड है और ग्रामर का जो एरर है वो एरर बताना। ठीक है, देखो, पैसेंजर स्टार्टेड बिहेविंग वायलेंट व्हेन दे वर आस्क्ड टू लीव द बस स्टेशन, यानी कि जो पैसेंजर थे, यात्री थे, उन्होंने कैसा व्यवहार शुरू कर दिया? वायलेंट। वायलेंट क्या होता है? अहिंसक। तो यात्री कभी भी अहिंसक व्यवहार नहीं करते। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। व्यवहार कैसा होता है? व्यवहार हिंसक नहीं होता, हिंसक प्रवृत्ति होती है। दे वर आस्क्ड टू लीव द बस स्टेशन, जब उनको बस अड्डे को छोड़ने के लिए कहा गया। तो एरर कहाँ है? वायलेंट में। दे वर आस्क्ड नहीं, पैसेंजर स्टार्टेड बिहेविंग नहीं, वायलेंट यस। वायलेंट की जगह यहाँ पे क्या आएगा? रूड आएगा। ठीक है, क्योंकि व्यवहार क्या, उनका व्यवहार बद्धा या कठोर व्यवहार शुरू कर दिया जब उनको बोला गया। अहिंसक प्रवृत्ति होती है आदमी की, अहिंसक लड़ाई नहीं होती। व्यवहार कभी भी किसी का वायलेंट नहीं होता, वो नेचर होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्लोज टेस्ट का है। इसमें क्या बोलता है? एज पोल वॉज हिज सफर। एज पोल यहाँ पे क्या है? कोई व्यक्ति का नाम है। वॉज
यानी पास्ट टेंस की बात हो रही, ईट सफ़र, सफ़र क्या होता है, रात का खाना। तो चर्निंग, चर्निंग क्या होगा, चर्निंग नहीं होगा, ठीक है। फीडिंग खिलाना होता छोटे बच्चे को, ईटिंग खाना होता है और ग्रेजिंग चरना होता है। तो खाने को आदमी क्या करता है, सफ़र को ईट करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो, आंट जेनी हिम क्वेश्चन, ठीक है, डैश हिम क्वेश्चन दैट हैव बीन फुल ऑफ डिसाइट एंड हैव ए वेरी डीप मीनिंग। देखो क्वेश्चन आ गया, हिम क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या किया जाता है, पूछा जाता है आदमी से। सबमिट क्या होता है, सबमिट हो जमा करना, तो सबमिट क्या हो जाएगा, आंसर नहीं होगा, कैंसल। आस्क्ड पूछा जाना, तो क्वेश्चन क्या होता है, आस्क होता है हमेशा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन। डिमांड क्या होता है, मांग करना, और अलाउड क्या होता है, किसी चीज़ को अलाउ करना यानी उसकी परमिशन देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो, डीप मीनिंग फॉर शी वांटेड टू ट्रैप हिम, यानी वो उससे क्वेश्चन करती है जो धोखे से, ताकि वो उसके जो उन क्वेश्चनों में बहुत गहराई होती है, ताकि वो उसको अपनी बातों में फंसा सके। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, एस इफ शी वाज एंडोयड विद, वो किसके, ऐसा प्रतीत होता है कि उसको क्या एंडोयड विद, उसको क्या प्रदान है, विच कुड अंट फॉर डार्क एंड मिस्टीरियस टैक्ट, जिसे वो क्या कर सकती है, अंट कर सकती है, शिकार कर सकती है अंधेरे में, एंड मिस्टीरियस टैक्ट। तो ये कि उसके बारे में बताया जा रहा है, उसका क्या है, ये टैलेंट है, ठीक है। पर्पस क्या होता है, किसी भी चीज़ का उद्देश्य, वीकनेस क्या होता है, कमजोरी, टेक्निक क्या होता है, तकनीक। तो कोई व्यक्ति अगर अंधेरे में कुछ अंट कर सकता है, अंट फॉर डार्क, और मिस्टीरियस एक्ट को सोल्व कर सकता है, तो ये उसका क्या है, टैलेंट है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है। 3 यहाँ तक हो गया था। देखो, सी आस्क्ड, उसने पूछा, डिड यू नाउ नॉट वांट टू स्विम, पॉल, उसने उससे पूछा क्या तुम अभी तैरना नहीं चाहते। पॉल फेल्ट एन अनकम्फर्टेबल, उसे असहज महसूस हुआ। उसके बाद उसको आगे अनकम्फर्टेबल के साथ क्या हो, देखो सस्पेंशन क्या होता है, संदेह। वाइव क्या होता है, वाइव हो देखना। गैस क्या हो, अंदाज़ा लगाना। ड्रॉप क्या हो, गिराना किसी चीज़ को। तो उसको अनकम्फर्टेबल और क्या हुआ, संदेह महसूस हुआ उसकी बातों से, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, लास्ट में देखो क्या बोलता है ये, ही डैश आंट जेनी फेस ओ एवर इट इन्फॉर्म हिम नथिंग सो सी सेड नो मैम, ठीक है। सी रफल्ड आ गया यहाँ पर। रफल्ड क्या होता है, रफल्ड का मतलब होता है झालदार, ठीक है। जैसे फ्रॉक वगैरह होता है वो झालदार होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रफल्ड। परस्यूड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का पीछा करना। सर्च क्या होता है, कोई चीज़ खोजना। और चेस्ट का मतलब भी क्या होता है, चेज करना, किसी का मतलब पीछा करना, ठीक है। तो यहाँ पे आंट जेनी फेस को क्या किया था उन्हें, ना तो वो जालदार था, उन्होंने क्या किया था, सर्च किया था, उससे खोजा था। ओवर इट इन्फॉर्म्ड हिम नथिंग, यानी उनसे उसके चेहरे से खोजने के प्रयास किया, यानी पता लगाने की कोशिश करी, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। एंटोनियम बताना किसका, सपोर्ट का। सपोर्ट का मतलब क्या होता है, किसी को सहारा देना, ठीक है। स्टेबलाइज होता है स्थापित करना, सहारा देना और स्थापित करना, ये उसका साइन होगा। डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, कागज होते हैं। डिस्क्लेम क्या होता है, डिस्क्लेम करना मतलब उसकी किसी चीज़ की निंदा करना, ठीक है। लेकिन रिफ्यूट का मतलब क्या होता है, रिफ्यूट का मतलब होता है खंडन करना, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, जोयलेस का एंटोनियम बताना। जोयलेस का मतलब क्या, जोय का मतलब खुशी, और जिस चीज़ के पीछे लेस लग जाए यानी उस चीज़ की कमी होना, यानी खुशी न होना, ठीक है। आगे समझ में। अब देखो डूबियस का मतलब क्या होता है, डूबियस का मतलब होता है संदिग्ध, यानी जो आदमी खुश नहीं होगा वो संदिग्ध होगा, या जो संदिग्ध होगा वो खुश नहीं होता, तो ये इसका क्या होगा, साइन होगा। ब्लिसफुल का मतलब क्या होता है, मतलब जो व्यक्ति खुश हो, जिसके जैसे ब्लिस का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर भगवान ब्लिस कर देता है उसको, यानी भगवान की
उसके ऊपर दया होना, तो वो व्यक्ति कैसा होगा? ब्लिसफुल होगा, जो खुश होगा। बीमिंग, बीमिंग का मतलब क्या होता है? चमकदार, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, इसका साइनो सोरिएंटो। और रैप्ट का मतलब क्या होता है? रैप्ट होता है किसी चीज़ में मगन होना, ठीक है, मगन या लीन होना। जैसे कोई भक्ति में लीन होता है, अभी सावन का महीना है तो कुछ लोग भगवान शिव की भक्ति में लीन होंगे, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है, फॉलोइंग सेंटेंस हैज स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट देन कंटेन ए स्पेलिंग एरर। आई बेग्ड हिम, मैंने उसे क्या किया? मतलब प्रार्थना की, टू रिकंसिडर द डिसीजन, कि वह दोबारा से सोचे दी डिसीजन, बट ही रिफ्यूज टू यील्ड, लेकिन उसने ऐसे करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। तो कौन सी स्पेलिंग गलत है? रिकंसिडर की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। रिकंसीडर, ये स्पेलिंग क्या है? गलत है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनियम ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। यानी जो ब्रैकेट में सेंटेंस है उसका क्या बताना है? साइनोनियम बताना है। अब देखो साइनोनियम देखते हैं। एंटीक्यू, एंटीक्यू का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो आप सभी को ये पता होना चाहिए, एंटीक्यू का मतलब होता है पुराना, या कोई भी अनोखी चीज़ होती है उसको भी एंटीक्यू बोलते हैं, ठीक है। एंशिएंट पुराना होता है, साइनोनियम मिल गया। लेकिन बाकी हैं जो हम उनको भी साथ में देख लेते हैं। ऑब्सोलिएट, ऑब्सोलिएट का मतलब होता है अप्रचलित या आउट ऑफ फैशन चीज़ होती है जो, ठीक है। ये इसका क्या होगा? एंटो हो गया एंशिएंट ऑब्सोल्यूट का, ठीक है। कॉन्टेम्परेरी समकालीन, यानी जो चीज़ एक साथ किसी पुराने समय में हुई। और मॉडर्न क्या होता है? आधुनिक, ठीक है। ये इसका क्या हो गया? इसका एंटोनियम हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट का आप सभी को पता होगा क्या मतलब होता है? कोई भी चीज़ रिटर्न में होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। आसान था ये आइटम। तो क्या बताना है? इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड बताना है, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो ये क्या, इल्यूजन क्या होता है? भ्रम, स्पेलिंग सही है। ऑब्टेन क्या होता है? प्राप्त करना, स्पेलिंग सही है। डेलीगेट क्या होता है? मतलब कि जो भी विदेशी दल होता है उसको डेलीगेशन बोलते हैं, ये उसका रूट वर्ड है डेलीगेट। अब एनकरेज, एनकरेज नहीं होता, एनकरेज होता है, एनकरेज, COURAGE। एनकरेज क्या होता है? किसी को अतोत्साहित करना, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता? देखो, द लिटिल बॉय क्राइड विद पेन व्हेन ही बर्न्ट हिज फिंगर। एक लिटिल बॉय, उसने क्या किया? क्राइड, यानी वो रोने लगा, विद पेन, दर्द के साथ, व्हेन ही बर्न्ट हिज फिंगर्स, जब उसने अपनी उंगलियां जला ली। तो इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूशन की नीड नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक इन बोथ कंट्रीज वी हैव लीडर ऑफ एबिलिटीज। यानी दोनों देशों के अंदर वी हैव लीडर्स, हमारे पास नेता हैं। तो नेता की एबिलिटी के बारे में पूछा उसने, क्या पूछा उसने? नेता की एबिलिटी के बारे में। तो कंपेलिंग क्या होता है? कंपेलिंग होता है सम्मोहक, ठीक है, सम्मोहक। सम्मोहक तो किसी नेता की पर्सनैलिटी नहीं होती, एक्सेप्शनल होता है, अद्भुत, पावरफुल, शक्तिशाली, ठीक है। और एलमाइटी होता है भगवान, यानी कि गॉड, ठीक है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2 की बात होगी। तो हमारे पास क्या है? एक्सेप्शनल, यानी कि अद्भुत नेता हैं, अद्भुत पर्सनैलिटी के योग्यता वाले नेता हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या बताना है? मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन अ गिवन सेंटेंस। यानी कि वह है शब्द बताना है, ऑप्शन चूज करना है जो कि अंडरलाइन सेंटेंस को रिप्लेस कर सकता है। देखो, दिस इज द बेस्ट बुक फॉर द चिल्ड्रन टू रीड। बेस्ट है,
यहाँ पे बेस्ट वर्ड आ गया। बेस्ट क्या है? कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। गुड, सॉरी सुपरलेटिव डिग्री, बेटर और बेस्ट। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा क्या आएगा? दी। तो बेस्ट से पहले क्या आएगा? दी। नहीं है, बेस्ट ही नहीं है। दिस इज़ वेरी बेस्ट, नहीं, दिस इज़ दी बेस्ट। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या आएगा? दी। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एंटो बताना इसमें, ठीक है। देखो ट्रिवियल, ट्रिवियल का मतलब क्या होता है? होता है मामूली। लेविश क्या होता है? लेविश होता है शानदार, ठीक है। और वैन का मतलब होता है वेस्ट करना किसी चीज़ को, यानी कि व्यर्थ। एसेंशियल क्या होता है? जरूरी, ठीक है। और लायबल क्या होता है? लायबल होता है गंभीर। ये गौतम गंभीर वाला गंभीर नहीं, ये दूसरा गंभीर है, ठीक है। तो इसका एंटोनियम क्या होगा? मामूली चीज़ है जो तो उसकी मतलब जिसको हम छोड़ सकते हैं, लेकिन एसेंशियल क्या होगा? इसका उल्टा होगा। एसेंशियल चीज़ को हम छोड़ नहीं सकते, ठीक है। सेम एंटो बताना। ग्लोरी क्या होता है? ग्लोरी होती है चमक। ऑनर सम्मान होता है। शेम शर्मिंदा। डिलाइट शानदार। गलटोमी का मतलब होता है लालच, ठीक है। ग्लोरी वैभव या खुशी, शानदार। तो शेम क्या होता है? शर्मिंदा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। इसमें क्या पूछा इसने? सब्स्टिट्यूट पूछा है, ठीक है। इसका स्ट्रॉन्ग को सब्स्टिट्यूट कर सकता है जो। राहुल एड स्ट्रॉन्ग पेन इन हिज स्टोमच। पेन की बात हो रही है, तो पेन क्या होता है? आई ऊंचा, स्ट्रिक्ट कठोर, डीप गहरी का होता है गहरा। स्ट्रिक्ट क्या होता है? डिसिप्लिन या कोई चीज़। आई ऊंचाई की बात हो रही है। पेन कभी भी एल्टीट्यूड की तरह नहीं होती, तो क्या होता है? सेवर, ठीक है। सेवर क्या का मतलब क्या होता है? गंभीर, यानी उसका गंभीर दर्द हो रहा था उसे, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 22, फिल इन द ब्लैंक्स है। यस्टरडे यानी किसकी बात हो रही है? पास्ट की बात हो रही है। यस्टरडे आ गया तो आई एट ओनली, मैंने खाया था केवल, ऑफ एप्पल्स फॉर माई डिनर, यानी उसने एप्पल्स की बात हो रही है। पेयर कोई वर्ड ही नहीं होता। पायर का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं। पेयर जोड़ी, यानी उसने क्या खाया था? एप्पल्स का एक पेयर खाया था, यानी कि उसने 2 एप्पल्स खाए थे। पेयर नहीं। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, अंडरलाइन आइटम का मतलब बताना है। सोल्ड प्लॉट्स लाइक ओट केक्स, इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि सोल्ड प्लॉट्स, सोल्ड मतलब वैसे ही पता चल रहा है आपको। सोल्ड मतलब क्या हो गया? जैसे कि गरम केक बिकते हैं, इसका मतलब क्या होता है? कोई चीज़ तेज़ी से बिकना। सोल्ड क्विकली एंड इन लार्ज नंबर, यानी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बिक रही है तो उसको क्या बोलेंगे? सोल्ड प्लॉट्स लाइक ओट केक्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर। इसमें क्या बताना है? इसमें भी सेम वही बात आ गई। क्या करना है? सब्स्टिट्यूट बताना है अंडरलाइन सेगमेंट का। दिस कंक एड ए कॉन्सिपियस स्पाइनल ट्राइब। कॉन्सिपियस का मतलब क्या होता है? कॉन्सिपियस का मतलब होता है विशिष्ट, ठीक है, यानी विशिष्ट नहीं होता। स्ट्रिप्ट क्या होती है? नोटिसेबल होती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसमें क्या बोला है कि अंडरलाइन सब्स्टिट्यूट करना है अंडरलाइन वर्ड्स इन अ गिवन सेंटेंस। इट इज जनरल बिलीफ, यानी कि यह एक आम धारणा है दैट फीमेल ऑस्ट्रिच की मादा ऑस्ट्रिच होती है, जो शुतुरमुर्ग होती है, गार्ड द नेस्ट एट नाइट, जो क्या करती है? अपने घोंसले की सुरक्षा करती है रात में। जनरल बिलीफ, बिलीफ क्या? साधारण धारणा। तो कौन सा टेंस यूज होगा? सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट। और फीमेल ऑस्ट्रिच की बात हो रही तो क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर के साथ क्या आएगा? एस या ई एस। तो गार्ड के साथ क्या आएगा? एस या ई एस, यानी गार्ड्स द नेस्ट एट नाइट, ठीक है। प्लेलिस्ट बना दी है, इसके डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा, और वो कैब की क्लास का लिंक भी इसमें मिल जाएगा, जो हम नेक्स्ट संडे से हर संडे को करेंगे, ठीक है। टिल देन बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।